दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूँ 5 मिनट में आप समझ सकते हैं कि सरकारी कॉलेज के लिए सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है। सरकारी कॉलेज के लिए सेफ स्कोर अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को मात्र 5 मिनट आपको देखना है और उसके बाद जो है आप एटलीस्ट जो है सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ले पाएंगे। ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए यहाँ पे कि आपको जो है करना क्या है और कैसे कट ऑफ आपका डिसाइड होगा, कैसे आपका सेफ स्कोर डिसाइड होगा। ठीक है, तो एक बात आप यहाँ पे समझिए कि पॉलिटेक्निक का जो आपका सेफ स्कोर है ना, जो आपका पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम का आपका जो सेफ स्कोर मैं बता रहा हूँ, ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग आपका सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, क्योंकि पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में आपका ओबीसी से अगर आप हैं, एससी से अगर आप हैं, एसटी से अगर आप हैं, या फिर आपका आप अगर दिव्यांग हैं, तो मतलब ऐसे ऐसे लोगों के लिए कुछ छूटें आपकी दी जाती हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपकी छूटें जो हैं आपकी 10% की सीटों में दी गई है। तो इसलिए आपका जो पॉलिटेक्निक के लिए सेफ स्कोर रहेगा वो आपका जो है मैं यहाँ से बता देता हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी के दोस्तों अगर स्टूडेंट हैं, अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अच्छे कॉलेज चाहते हैं, तो अगर आपका मिनिमम 150 के आसपास अगर आपका नंबर आता है, 150 से 180 के बीच में अगर आपका नंबर रहता है, तो मैं इतना कह सकता हूं कि आपका एडमिशन किसी न किसी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ये नहीं बता सकता कि टॉप के कॉलेज में होगा या नहीं होगा, बट ये सेफ स्कोर है, तो मतलब इतना हम प्रिडिक्ट करके चल सकते हैं कि ये जो है मिनिमम ऐसा स्कोर है जिसके बाद जो है एडमिशन स्टूडेंट का होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी का है। अगर आपका 200 से प्लस जा रहा है तो फिर आप यहाँ पे ले सकते हैं टॉप 20 के कॉलेज। अगर आपका 300 से प्लस जा रहा है तो आप यहाँ से ले सकते हैं टॉप 10 के कॉलेज। स्पेशली आप फोकस कर सकते हैं टॉप 5 पे, जिनका 320 325 के आसपास पे नंबर आ रहा है, क्योंकि ऐसे स्कोरर भी हैं चैनल पे जो कि 325 और 330 के आसपास है। 340 वाले का काउंसलिंग तो मैं ही कर रहा हूँ, जो कि करूँगा मैं आपके गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में। ठीक है, तो काउंसलिंग आपका होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से, कोई समस्या नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर मैं ओबीसी के कट ऑफ के बारे में बात करूं तो वही आप लगा करके चल सकते हैं कि 140 प्लस अगर आपका आता है, मान लीजिए 140 प्लस में 145 150 या फिर इससे कम भी है 10-20 नंबर, तो भी आपका 100% कॉलेज मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं, कोई ना कोई सरकारी कॉलेज एटलीस्ट इतने पे मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है फ़ायदा मिलेगा दोस्तों आपके रिजर्वेशन का। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ रिजर्वेशन का सीट का फ़ायदा मिलेगा, कुछ सीटें दोस्तों जो आपकी खाली हैं। ठीक है, कुछ सीटें दोस्तों आपका जो खाली हैं वो आपको जो है 100% अवेलेबल हो जाएंगी, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, एससी एसटी अगर आप हैं या फिर आप दिव्यांग हैं, 120 प्लस भी ला रहे हैं तो आपका एडमिशन कोई ना कोई सरकारी कॉलेज में हो जाएगा। लेकिन हमें जो है सरकारी कॉलेज के अलावा एक और सबसे बड़ी चीज़ है जिस पे हमें फोकस करनी है, और वो चीज़ है दोस्तों आपकी ब्रांच। ठीक है, मैं आपका अलग बता देता हूँ। देखिए, सरकारी कॉलेज का जो साथ रहने वाला है आपका, ये मात्र आपका 3 साल रहने वाला है, लेकिन जो आपका ब्रांच रहेगा वो आपका लाइफ टाइम तक रहेगा। तो इसलिए ब्रांच में आपका जो है सिविल इंजीनियरिंग अगर आपको मिलता है, या फिर अगर आपको मान लीजिए कि मिलता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर अगर आपको दोस्तों मैकेनिकल में कोई ब्रांच आपको अगर अवेलेबल हो जाता है, या फिर अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं रहती है तो अगर मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स भी अवेलेबल हो जाता है, या फिर आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी अगर आपका अवेलेबल हो जाता है, तो आप इतना मान करके चल सकते हैं कि बेहतर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। CS एंड IT वाले स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं कि CS एंड IT आपका ये एक ऐसा ब्रांच है दोस्तों जो कि आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपका अच्छा खासा इंटरेस्ट अगर कंप्यूटर के सेक्टर में है, IT फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आप CS एंड IT अपने ब्रांच को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, CS एंड IT आपका ब्रांच जो है आपका बहुत बेहतरीन ब्रांच है, और इस ब्रांच से पढ़ने के बाद अगर आपने फर्दर अपनी पढ़ाई जारी रखी और अगर आपने बीटेक करी, तो आप समझ लीजिए कि 100% नहीं, आपका 200% यहाँ पे आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि बीटेक में सीएससी ब्रांच और आईटी ब्रांच का एक अलग ही स्कोप होता है। बीटेक में सीएस और आईटी ब्रांच का एक अलग स्कोप भी होता है, और इसके साथ ही साथ आपका बहुत बेहतरीन भी होता है, और काफ़ी सारे लोग बीटेक में सीएस आईटी ब्रांच लेने के लिए सोचते हैं। तो मेरे कहने का मतलब बस यही है कि आप सभी स्टूडेंट जो है, अगर ये सारी ब्रांचेस आपको मिल रही हैं तो आप निश्चित तौर पे दोस्तों लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेफ स्कोर अलग अलग कट ऑफ के लिए अलग अलग कॉलेज के अलग अलग हुआ, लेकिन आपका जो है ये मिनिमम जो है, मैंने ये देख करके आपको ये वीडियो बनाया है कि सरकारी कॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं दोस्तों,
तो आपको जो है कितना नंबर एटलीस्ट लाना पड़ेगा। ये चीज़ें दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो के माध्यम से आपने ढेर सारी जानकारी ली होगी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये पांडे जी टेक्निकल 2.0 का चैनल है। पांडे जी टेक्निकल 2.0 का चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और लगातार आपको जो है लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिला करेंगे।